अगर पति और पत्नी में नहीं बनती है तो इन 8 बातों को ठीक से याद कर लेना। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आप सभी तो ये जानते होंगे कि अगर घर में क्लेश हो तो सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। ज़्यादातर हमारे वैवाहिक जीवन में आपसी मतभेद के कारण घर में क्लेश बना रहता है। हम अपने पूरे जीवन को आपसी विचार न मिलने के कारण गृह युद्ध में बदल देते हैं। हम चाहकर भी उस दुख से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हमारा पूरा जीवन घुट घुट कर मरते रहने में ही निकल जाता है। कभी कभी तो ये विचार आता है कि क्या यही जीवन है। तो आइए मित्रों, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अपने वैवाहिक जीवन में खुश नहीं हैं, जिनकी जिंदगी रोज रोज के झगड़ों से भरी पड़ी है। तो आइए इन बातों को समझते हैं। तो मित्रों, आप सभी ने तो महात्मा कबीर का नाम सुना ही होगा, जिनके द्वारा दिया गया ज्ञान मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। अपनी जिंदगी का समस्याओं का समाधान पाने के लिए लोग उनके पास आते रहते थे। महात्मा कबीर के जवाब बहुत ही अटपटे और सार्थक होते थे। एक एक शब्द में उनके गहरा राज छुपा रहता था। एक बार हर दिन की तरह कई लोग उनके पास अपनी समस्या का समाधान लेने पहुंचे। किसी ने भक्ति, किसी ने ज्ञान, तो किसी ने योग पर अपनी समस्याओं का समाधान पूछा। तो उन्होंने सभी लोगों का समस्याओं का उचित समाधान किया और लोगों ने उनसे जीवन की उन्नति का उपाय भी पूछा। महात्मा जी ने बताया, देखो, उन्नति का पहला उपाय है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, पर इंसान को धैर्य बनाए रखना चाहिए। इंसान को अपने ज्ञान और अपने अभ्यास की शक्ति को बढ़ाए रखना चाहिए और कोई ना कोई मार्ग जरूर निकलेगा जिससे जीवन की उन्नति आसान हो जाएगी। वो उपदेश देते देते उनको शाम हो गए और सभी लोग अपने घर की ओर जा चुके थे। लेकिन एक व्यक्ति बहुत ही उदास मन से बैठा हुआ था और महात्मा जी ने पूछा कि भाई, तुम क्यों इतना उदास बैठे हुए हो? तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है, क्या सवाल है? वह व्यक्ति कहने लगा कि हे गुरुदेव, मेरे मन में गृहस्थ जीवन को लेकर एक सवाल है। मैं अपनी निजी जीवन की समस्याओं को लेकर बहुत ही परेशान हूँ और उसी के समाधान के लिए आपके पास आया हूँ। महात्मा जी बोले कि तुम्हारे मुखमंडल को देखकर ये पता चलता है कि तुम्हारा जीवन अशांति और दुखों से भरा पड़ा है, परंतु तुम अपनी सारी जो परेशानियां हैं उसको विस्तार से बताओ। वह दुखी व्यक्ति कहने लगा कि हे महात्मा, मेरा वैवाहिक जीवन एक भी दिन खुशियों से नहीं बीता। मैं अपने जीवन से दुखी होकर कई बार सोचता हूँ कि अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर लूँ। मैं अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं और मेरे पत्नी के स्वभाव, बुद्धि और विचारों में भारी असमानताएं हैं। मेरे और मेरे पत्नी के विचार बिल्कुल ही अलग हैं, जिसके कारण हम दोनों की जिंदगी में अनबन बनी रहती है। उसे सही ढंग से कोई भी कार्य करना नहीं आता। वह हमारी कथनों का तिरस्कार करती है। वह मुझसे हर छोटी छोटी बातों पर बहस करती है, हर छोटी छोटी बातों पर लड़ती है। हे महात्मा, आप मेरी इस समस्या का उचित समाधान बताएं ताकि मेरा जीवन भी सुखमय हो जाए। तो महात्मा जी बोले, थोड़ी देर तुम इधर बैठो, मैं तुम्हें इधर पूरी बात समझाता हूँ। इतना कहने के बाद महात्मा जी उस व्यक्ति को छोड़कर अपने घर के अंदर चले गए। महात्मा जी के जाने के बाद वह दुखी व्यक्ति मन ही मन प्रसन्न होकर सोचने लगा कि महात्मा जी जरूर कोई अच्छा उपाय बताएंगे जिससे मेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। वह व्यक्ति इसी सोच में डूबा ही था कि उसने देखा महात्मा जी सूत लेकर घर से बाहर निकले, क्योंकि महात्मा जी सूत काटकर अपना भरण पोषण करते थे। महात्मा जी आकर उस व्यक्ति के पास आकर बैठे और सूत काटने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए बोला कि सुनती हो, बहुत अंधेरा हो गया है और मुझे सूत काटने में बहुत कठिनाई हो रही है। यदि तुम खाली हो तो मेरे पास एक दीपक जलाकर रख जाओ। तो मित्रों, अभी ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ था, बिना दीपक भी काम किया जा सकता था। परंतु उन्होंने दीपक जलवाने के लिए अपनी पत्नी से बोला। वे व्यक्ति भी ये सोचने लगा कि महात्मा जी क्या पागल हो गए हैं, दिन में ही दीपक जलवा रहे हैं।
दिन में दीपक का कोई भी काम नहीं होता है, फिर भी यह मूर्खता कर रहे हैं। यह सोचकर वह व्यक्ति मन ही मन हंस रहा था। कुछ देर बाद उसने देखा कि महात्मा जी की पत्नी दीपक जलाकर लाई और चुपचाप वहां पर रखकर चली गई। वह व्यक्ति सोचने लगा कि महात्मा जी के साथ साथ उनकी पत्नी भी पागल है। दिन में ही दीपक जलाकर चली गई। एक बार भी महात्मा जी से सवाल नहीं किया कि दिन में दीपक का क्या काम। तो मित्रों, कुछ देर बाद उसने देखा कि महात्मा जी की पत्नी 2 गिलासों में दूध भरकर लाए और 1 गिलास महात्मा जी को दे दिया और 1 गिलास उस व्यक्ति को दे दिया और दूध पीने के लिए बोलकर घर के अंदर चले गए। वह दोनों दूध पीने लगे। कुछ देर बाद महात्मा जी की पत्नी आए और बोली, दूध में मीठा तो कम नहीं है? महात्मा जी बोले, नहीं भाग्यवान, मेरे हिसाब से तो सही है। महात्मा जी की पत्नी को याद आया कि उसने जो है शक्कर की जगह धोखे से दूध में नमक मिला दिया है। वह व्यक्ति सोचने लगा कि महात्मा जी भी कितने अजीब और मूर्ख व्यक्ति हैं। दूध में नमक है फिर भी कह रहे हैं कि दूध मीठा है। कैसे मूर्ख व्यक्ति हैं, इन्हें तो नमक और शक्कर में अंतर भी नहीं पता है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति से कैसे मैं अपनी समस्या का समाधान का जो है सोच सकता हूँ। दुखी व्यक्ति कहने लगा कि हे भगवान, अगर मेरे सवाल का जवाब मिल जाता तो मैं अपने घर को चला जाता। महात्मा जी बोले, अरे भाई, हमने तुम्हारे सवाल का जवाब तो दे दिया, अब तो कुछ भी शेष बताना नहीं है। वह व्यक्ति कहने लगा, हे महात्मा जी, अभी तक तो आपने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपने मेरे प्रश्नों का, आपने मेरे सवालों का जवाब दे दिया है। मेरे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। आप मुझे अच्छे से समझाइए ताकि मेरी पत्नी से मेरी बनने लगे। महात्मा जी बोले कि भाई, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जरूरी है कि अपने घर के लोगों को अपने अनुकूल बनाओ और स्वयं भी परिवार की तरह ढलो और स्वयं बदलो और सामने वालों को भी बदलो। कुछ तुम अपनी सुनो और कुछ तुम अपनी पत्नी की सुनो। ये होता है आपस का सद्भाव। अपने साथी के प्रति पूरा और सच्चा प्यार ही सुखी जीवन की नींव है। अपनी साथी की गलतियों को और दोषों को क्षमा करते रहना चाहिए और उसको दूर करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। यदि आपस में कोई मन मुटाव या फिर कोई गलत फहमी हो जाए तो उससे बात करके प्यार से दूर करने का प्रयास करो। अहम भाव से बचकर रहिए, क्योंकि अहंकार रिश्तों में जहर घोल देता है। एक दूसरे पर अटूट प्रेम और विश्वास रखिए। आपस में दूरी उत्पन्न होने के कारण ही कई परिवार आज भी दुख भोग रहे हैं। इसलिए सुखी जीवन की इच्छा रखने वालों, गलत फहमी के वृक्ष को अपने जीवन में पनपने मत देना। जीवन में एक दूसरे का भरपूर साथ दीजिए। कष्टों के दिन साथ रहकर काटिए। बीमारी, पीड़ा और मानसिक तनाव में एक दूसरे का पूरा साथ दीजिए। जितना ज्यादा हो सके एक दूसरे की बुराई करने से बचिए। अगर देखा जाए तो कमजोरी दोष किसी व्यक्ति में नहीं है। संसार में ऐसा कौन है जो सर्प गुण संपन्न हो, जिसमें कोई अपगुण ना हो। यदि आप परिवार में सुख और शांति चाहते हैं तो आपस में दोष देना बंद कीजिए, क्योंकि एक दूसरे पर दोष ढूंढने पर रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। पति पत्नी आपस में ऐसा व्यवहार करें जिससे उनके आपसी भय और व्याकुलता की गंदी भावना नष्ट हो जाए। दोनों की आत्माओं की एकता बढ़े और आपसी रिश्तों की दृढ़ता बनी रहे। दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे आपका जीवन सुखमय बना रहे। पहली, खुश रहने के लिए त्याग की जरूरत होती है। दूसरी, विनम्रता एक ऐसा गहना है जो सबको बस में कर लेता है। तीसरी, समस्याएं अकड़ से शुरू होती है और कुर्बानी पे खत्म होती है। चौथी, धरती पर भी स्वर्ग है परंतु भोगता कोई कोई है। पांचवी, रोना जिंदगी का समाधान नहीं है। छठवा, पति पत्नी का रिश्ता पवित्र है, ये कोई समझौता नहीं है। सातवीं, कुछ बातों के साथ साथ झगड़ा जुड़ा रहता है, जैसे निंदा, चुगली, शराबखोरी, झूठ, आलस और किसी भी बात पर
ज़्यादा देर तक बहस करना। और 8वीं, मौन के वृक्ष पर शांति के फल उगते हैं। दोस्तों, यह थी वैवाहिक जीवन की सुखमय बनाने की बातें। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और हमारे वीडियो बनाने का मकसद सफल होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।